क्यों है होम्योपैथिक इतनी सुस्त, इतना सुस्त इलाज क्यों होता है आपका? और बाजू का तो होता भी नहीं, लोग सर्जरी पे चले जाते हैं। होम्योपैथिक से ज़्यादा फास्ट एक्शन मेडिसिन कोई भी नहीं होती, एलोपैथिक भी नहीं होती, क्योंकि हमारा जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत तेज़ होता है। और कुछ बीमारियों में तो उसका रिज़ल्ट दवाओं का इतना जादू जैसा होता है कि मरीज़ विद इन फ्यू मिनट्स रिलीफ महसूस करता है और ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, कोई पेन किलर नहीं होती। हम बीमारी को रूट कॉज ख़त्म करते हैं। जब रूट कॉज ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक पेशेंट ठीक हो जाएगा। मगर ऐसा होता है ना कि हमारे ही जानने वाले लोग हैं जो महीनों तक, आप बाज़ का तो सालों तक होम्योपैथिक से दवाई लेते रहे, उनका इलाज ठीक नहीं हुआ, उनका वो काज है, बीमारी है, वो ख़त्म नहीं हुई और आखिरकार उनको सर्जरी पे जाना पड़ा। ये डिपेंड करता है बिल्कुल डॉक्टर के ट्रीटमेंट के ऊपर कि वो किस डॉक्टर से किस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर किसी के किडनी में स्टोन है तो एलोपैथिक में सिंपली उसको, या गॉल ब्लैडर में यानी कि पित्ते में स्टोन है तो वो उसको सर्जरी सजेस्ट करते हैं कि जी आप सर्जरी करें, पित्ता रिमूव करा दें। पित्ता कोई गैर अहम चीज़ है आपके ख्याल में, या इतनी बेकार चीज़ है कि उसको रिमूव करा देना चाहिए? डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है कि ये अब बाइल डक्ट की तरफ जाएगा और बाइल डक्ट कैंसर हो जाएगा, तो अब सर्जरी ही आखिरी इलाज है, अब होम्योपैथिक भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। रूट कॉज लीवर फंक्शन का डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है। मैं सबसे पहले तो आपके पेन को रिलीफ करूंगा, ऐसी मेडिसिन दूंगा जो आपकी जो पत्थरी है, जिसको कहते हैं स्टोन्स हैं, उनको वो सॉफ्ट करेगा, उनको माइल्ड करेगा। सेकंड स्टेप मैं ये करूंगा कि उसके साथ मैं आपको एक मेडिसिन और दूंगा जो आपके लीवर फंक्शन को नॉर्मल करेगा ग्रेजुअली। जब आपका लीवर फंक्शन ठीक हो जाएगा और उसका सिस्टम नॉर्मल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली माइल्ड होके आपको क्लियर दे देगा। ये जो आपका तरीका इलाज है, होम्योपैथिक तरीका इलाज, शरई तौर पे अप्रूव्ड है? शरई तौर से आपकी क्या मुराद है? कहा यह जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन में अल्कोहल यूज़ होती है, तो अल्कोहल किसी भी हिसाब में हराम है। अल्कोहल एलोपैथिक मेडिसिन में भी यूज़ होती है। अल्कोहल कंटेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको कोई नशा देगा। हराम वो चीज़ होती है जो आपको नशा दे रही होती है, या आप नशा करने की नीयत से वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, दैट विल बी हराम। लोग क्यों तरजीह दें कि वो होम्योपैथिक की तरफ आएँ? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इतना क्विकली होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है, मैं नहीं समझता कोई एलोपैथिक मेडिसिन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी अपनी प्रैक्टिस की बात है, मैं दावे से कहता हूँ, जो पेशेंट मुझसे दवा लेकर गए हैं और जो मेरे पास मेरे पेशेंट रहे हैं, वो विद इन 2 और 3 डेज़ वो मुझे रिपोर्ट करते हैं कि जी मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 50% क्योर हो गया है, 70% क्योर हो गया है। सिर्फ 2 तरीक़ा इलाज हैं, सिर्फ 2 वे हैं जिनसे सियाटिका ठीक हो सकता है। नंबर 1 होम्योपैथिक मेडिसिन है और नंबर 2 फिजियोथेरेपी है। न्यूरो सर्जन के पास आप जाते हैं, न्यूरो सर्जन से मैंने कंसर्न किया, वो कहते हैं जी 40% रिलीफ हो जाएगा आपको। मतलब आप एक बंदे को काट रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको पेन भी दे रहे हैं, फिर वो रेस्ट भी कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो 40% रिलीफ में आता है तो क्या फ़ायदा है ऐसे काम का? एक तो बात है ना अवेयरनेस की, कि लोगों को पता ही नहीं है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज है क्या। सबको पता है, मगर सबको ये पता है ये काम नहीं करता। नहीं, यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट टोटल गलत है। सर ये मैंने तो नहीं लोगों को बताना ना, ये आप लोगों का काम है। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू मैं तमाम लोगों को पैगाम देना चाहूँगा कि वो होम्योपैथिक पे ट्रस्ट करें। जो इलाज करवा रहे होते हैं वो साथ साथ एलोपैथिक की दवाई भी ले रहे होते हैं, तो इसको भी वो कहते हैं कि मैं ले लेता हूँ। अब अगर उनकी कोई बीमारी है जो कि दूर हो गई है तो वो ये सोच सकते हैं कि तो एलोपैथी की वजह से हुई है, होम्योपैथी की वजह से नहीं हुई। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन 2 अलग अलग वे में काम कर रही होती है, तो वो दोनों जाकर अंदर क्लैश करके कुछ और प्रॉब्लम कर सकती है। किसी के पित्ते में पथरी है वो आपके पास आ जाए, किसी के गुर्दे में पथरी है वो आपके पास आ जाए, किसी के दांत में दर्द है वो आपके पास आ जाए, किसी की आँख में दर्द है वो आपके पास आ जाए, किसी को कैंसर है वो आपके पास आ जाए, किसी ने घुटने चेंज कराने है उसका मुतबादिल इलाज कराना है वो आपके पास आ जाए। एलोपैथिक में इन सब के लिए अलग-अलग डॉक्टर हैं, वो भी 4 साल पढ़ते हैं, आप भी 4 साल पढ़ते हैं, तो ऐसा क्या है कि एक बंदा सारी बीमारियों का इलाज कर रहा है और वहाँ पे सारी बीमारियों के लिए अलग-अलग डॉक्टर है, पूरी अलग से फील्ड है। हाँ, तो ये बात आप सोचें ना कि ऐसा क्यों है।